जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, यानी कि आप कोई पूजा, व्रत, उपाय, किसी से भी आपके दुख कम ना हो रहे हो, तब आपको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब हम सब कुछ करके थक जाते हैं और हमारे बंद भाग्य के दरवाजे खुल ही ना रहे हो, यानी हमारा भाग्य साथ ही ना दे रहा हो, हमारे को ऐसा लगता हो कि मतलब हम हार गए हैं, कहीं से कहीं भी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई उपाय, कोई दान, कोई काम नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हम जब वीडियो में ये सब चीज़ें कहते हैं कि उपाय तो बाद में बताया, पहले सारी बातें बताई। पहली सारी बातें बतानी इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वो उपाय आपको समझ में आए कि ये उपाय मुझे क्यों करना है और इस उपाय के पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये उपाय करने के लिए बताया जा रहा है। ये चीज़ें भी आपके लिए जाननी आवश्यक होती है, इसलिए वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें भी बतानी अनिवार्य है और बताई जाती हैं। जैसे कि मैं आज बता रही हूँ कि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, सब जानते हैं। साक्षात लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सबका वास, शनिदेव जी का वास भी होता है। इसलिए पीपल के चमत्कारी उपाय, मतलब पीपल की पूजा करने के नियम हैं, कायदे हैं, कानून है, वो तो आप करते ही हैं। लेकिन आज मैं एक चमत्कारी उपाय की बात करूंगी जिससे आपके भाग्य में परिवर्तन हो। भगवान किसी के भाग्य का लिखा नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी परेशानियों को कम अवश्य कर सकते हैं। यहाँ जो उपाय बताए जाते हैं उसमें परेशानियों को कम करने की ताकत होती है। जब परेशानियां कम हो जाती हैं या परेशानियों से बचने का रास्ता पता हो जाता है तो इंसान बच के निकल जाता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि डूबते को तैरना सिखा देते हैं। अब आपके जीवन की जितनी भी तमाम परेशानियां हैं, कष्ट हैं, तो शनिदेव शरण में कहते हैं जाना चाहिए। शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है, न्याय करते हैं और उन व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। हम जाने अनजाने कोई नुकसान कर देते हैं, किसी का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो हम उनको पीड़ा देते हैं, तो फिर शनिदेव दंड देते हैं और हमें नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे कार्य हमारे से अनजाने में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के भी कार्यक्रम करता है, लेकिन अनजाने में होते हैं। लेकिन शनिदेव कोई से इतना डरने की भी मैं बताऊं आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इतने कोई क्रूर देवता नहीं है, न्यायप्रिय जरूर है। लेकिन अगर अपने कर्मों की माफ़ी मांगी जाए और शनिदेव की पूजा की जाए और शनिदेव पर तेल अर्पित किया जाए तो आपके कष्ट कटने प्रारंभ हो जाते हैं। आपके द्वारा की गई पूजा, जब तक उपाय का फल मिलना शुरू हो जाता है, जब तक आप उनकी शरण में नहीं जाएंगे आपके कर्म नहीं कटेंगे। और जब कर्म नहीं कटते हैं तो कुछ भी काम नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, एक लोटा लें स्टील का, तांबे का लोटा नहीं लेना है। एक स्टील का लोटा लें और सूर्य उदय तक कभी भी, मतलब आप ये हर दिन करें रविवार को छोड़कर, तो बहुत उत्तम रहेगा। नहीं तो शनिवार के शनिवार तो ज़रूर करें। संभवतः हो सकता है आपसे प्रतिदिन ये कार्य ना हो पाए, तो शनिवार की शनिवार इस कार्य को ज़रूर करें। तांबे का नहीं लेना, फिर बता रही हूँ, पीतल का आपको लोटा लेना है। उसमें थोड़ी सी गुड़ या चीनी, कोई भी चीज़ जो आपके घर में अवेलेबल हो, थोड़े से काले तिल और ज़रा से चावल डालकर आपको जल देना है। और शाम को आपको एक सरसों के तेल का दिया लगाना है। आप सुबह या शाम दोनों में से किसी एक समय 7 परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना भगवान के सामने बोलें। पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना शनिवार के दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें और दीपक लगाएं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके भाग्य में जो भी दोष हैं, जो भी परेशानियां, वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और आपको एक कार्य और करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम प्रातःकाल जल नहीं दे पाते हैं और हमें केवल शनिवार के शनिवार शाम को दिया जलाना है, उसी का उपाय बताइए। तो आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में एक बात बता दूं, शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, मिट्टी का दीपक लीजिए, सरसों का तेल लीजिए और उसमें काली बाती लगाइए। काली बाती बनानी मैंने पहले भी बताई, रुई में काजल लगा के भी बना सकते हैं। जरा सी रुई में हल्का सा काजल लगा के और आप उसको बना लीजिए तो वो काली बाती हो जाती है। काले कपड़े की बाती भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से काली बाती बनाइए, सरसों का तेल लगाइए, डालिए उसके अंदर और वहाँ शाम को दीपक जलाकर प्रार्थना कीजिए। कोशिश कीजिए
कि पीपल का वृक्ष जितना पुराना और जितना विशाल हो। ये देखने की बात है। इसमें ये सुविधा मत देखिएगा कि जहाँ भी कहीं 4 पत्ते का भी नया नया पौधा खड़ा हुआ है आपने वहीं पर जाकर पूजा करी। किसी देवीय स्थान पर हो, यानी कि पूजनीय स्थान पर हो, जहाँ लोगों को आना जाना लगा रहता हो, लोग अक्सर ज़्यादा उस वृक्ष की पूजा करते हो, चाहे तो वो किसी पूजा स्थान पर हो, यानी किसी मंदिर में, किसी देव स्थल पर हो, और वहाँ अगर वो विराजमान है। आप ये सोचिए कि जितना पुराना वृक्ष होगा उसमें देवी देवताओं का वास उतना सक्रिय आपको नजर आएगा। आपके किए गए कार्य के परिणाम आपको नजर आएंगे। तो इस तरह से आप अगर प्रातःकाल जल देते हैं सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय तक चीनी या चावल और काला तिल डालकर, तो अति उत्तम रहेगा, वो भी करें। और शाम का जो दिया बताया है, अगर काली बाती का दिया जलाते हैं सरसों के तेल का और अपनी मनोकामना कहते हैं, तो निश्चित निश्चित आपको फल मिलेगा। बस संशय भ्रम में न रहते हुए मन में पूर्ण विश्वास रखते हुए इस कार्य को करिए कि अब मेरे कर्म कटे। हो सकता है मेरे से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हो, किसी को मैंने कष्ट दिया हो, इसी कारण मुझे कष्ट मिल रहा है। आप ये भी तो मान के चलिए। अब भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारा नहीं कर रहे, भगवान तो सबका भला करते हैं, लेकिन आप अपना भला भी तो करिए, आप अपने कर्म भी तो सुधारिए। हो सकता है हमारे कर्म खराब हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो और हम उन गलतियों को मान भी नहीं रहे हो। हम गलतियों को मानेंगे भी नहीं, गलतियों को सुधारेंगे भी नहीं, तो भगवान कैसे साथ देंगे। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबका भला कीजिए, जहाँ तक हो भला करने की कोशिश करिए, ज़रूरतमंद की मदद करिए, किसी को कभी खाना खिला दीजिए, कभी किसी को वस्त्र पहना दीजिए, जिसको जो ज़रूरत है वो दे दीजिए, जितना आपकी सामर्थ्य है। ये नहीं है कि आप खुद ना खाएं और दूसरे को खिला दें, ऐसा कदापि नहीं कहा जा रहा है। जब सामर्थ्य हो, आपके पास जितनी सामर्थ्य, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी 2 रुपये या 5 रुपये खर्च करने की सामर्थ्य है, तो कोई बात नहीं, 5 रुपये का एक फल खरीद के किसी बच्चे को खिला दो। ये कहने का मेरा मतलब है। लेकिन भावना मन में ऐसी हो कि हे ईश्वर, मेरे से किसी का बुरा ना हो, जहाँ तक संभव हो मेरे हाथों से किसी का अच्छा ही कराना। जब आप ऐसा करेंगे निश्चित आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ओम शनि देवाय नमः या हर हर महादेव, जय माता दी कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।